नागराजू झील के किनारे जमीन का ख्याल रखते हैं। वो बेंगलुरु के एक उपनगर जक्कुर में रहते हैं। हाल के दशकों में ये शहर प्रमुख आईटी हब बन चुका है और तेजी से फैल रहा है। कभी यहाँ 2000 झीलें हुआ करती थीं। अब 3/4 से ज्यादा झीलें गायब हो चुकी हैं। बात यह है कि लोगों को ज्यादा जगह और ज्यादा विकास चाहिए, तो सरकार नए मोहल्ले बना रही है और सारा सीवेज इन झीलों में जा रहा है। झीलों में जाना ठीक है, लेकिन उससे पहले सीवेज के पानी को फिल्टर करने और ट्रीटमेंट के बाद साफ किए जाने की जरूरत है। प्रिया जाम्बल अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च में सीनियर फेलो हैं। वो बताती हैं कि ये विकास कैसा होना चाहिए था। पानी की सप्लाई का बुनियादी ढांचा तो बन गया है, लेकिन उस गति से गंदे पानी के ट्रीटमेंट का ढांचा नहीं बना। नतीजतन बारिश के पानी के लिए बनी नालियों में गंदा पानी भी बहकर आने लगा और यही पानी बहकर इन झीलों में आ जाता है। Untreated wastewater started flowing into these lakes. इसके भयानक नतीजे हुए। मार्च 2021 में बेलंदूर झील में दोबारा आग लग गई। 6 साल बाद 10 करोड़ लीटर गंदा पानी रोजाना झील में बहता रहा। उसने स्थानीय वन्य जीवन को खतरे में डाला। यहाँ खेती की जमीन में विषैले पदार्थ पहले से मिलते रहे हैं। इकोलॉजिस्ट टीवी रामचंद्र ने मवेशियों और फसलों पर बेंगलुरु की प्रदूषित झीलों के प्रभाव की छानबीन की है। वो भारतीय विज्ञान संस्थान IIS से जुड़े हैं। हमने मछली के सैंपल लिए और फिर झील के पानी से उगाई जा रही सब्जियों और इस पर निर्भर मवेशियों के दूध वगैरह के सैंपल भी लिए। जब हमने जांच की तो पाया कि खाने में भारी धातुएं मिली हैं। फूड चेन में भारी धातु एक गंभीर चिंता है। इनसे कैंसर होता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं। लोग इन समस्याओं के बारे में जानते हैं। शहर में बहुत से अभियान और संगठन चल रहे हैं। लोग अपनी साफ झीलें वापस पाना चाहते हैं। आनंद मल्लिकवाड़ ने झीलों की सफाई का बीड़ा उठाया है। 4 साल पहले उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया ताकि इस काम के लिए पैसा जुटाया जा सके। उसके बिना ये काम मुश्किल था। There are 3 types of lakes. 3 तरह की झीलें हैं। एक सूखी पड़ी हैं, दूसरी सीवेज से भरी हैं और तीसरी कुदरती झीलें हैं। सूखी मृत झील में टोपोग्राफी में बहुत सारे बदलाव हुए और बहुत से नाले बर्बाद हो गए। हमने नालों को खोलकर देखा कि झील में पानी क्यों नहीं जा रहा, तो पाया कि उनमें पानी रोकने की क्षमता नहीं, वे गाद और मलबे से भरे हुए थे। हमें हर चीज निकालनी पड़ी। उन्हें एक विचार सूझा कि बारिश के पानी को झीलों में जाने देने की बजाय मिट्टी में रिसने दिया जाए। इससे मिट्टी की सूक्ष्म जलवायु पुनर्जीवित होगी और वहां फिर से सूक्ष्म जीवी पनपेंगे। झील का गंदा पानी सरकंडों और जलीय पौधों से साफ हो जाता है। लेकिन जानकार कहते हैं कि प्राकृतिक शुद्धिकरण ही काफी नहीं है। गंदे पानी से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए हमें इन ट्रीटमेंट प्लांटों की जरूरत है। प्रकृति आधारित समाधान, पौधे वगैरह, ये सब इन प्रणालियों के पूरक हैं, अपने आप में काफी नहीं है। बेशक बेंगलुरु ने कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, लेकिन 1 करोड़ की आबादी वाले महानगर के गंदे पानी को साफ करने के लिए वो काफी नहीं हैं। ये जक्कुर झील है। 160 हेक्टेयर की ये झील शहर की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यहाँ इकोलॉजिस्ट रामचंद्र की टीम ने पौधों के जरिए पानी की सफाई को सरल तकनीक के साथ जोड़ा है। हमने निर्मित वेटलैंड और शैवाल के तालाब को एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जोड़ा। इसीलिए फास्फोरस और नाइट्रोजन बड़ी मात्रा में हटाए जा सके। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में पानी से केमिकल आयन हटाने के बाद जब वो तैयार वेटलैंड से गुजरता है तो नाइट्रोजन का एक बड़ा हिस्सा और फास्फोरस का कुछ हिस्सा निकाल देता है।
आगे शैवाल के तालाब में काफी सारा फास्फोरस निकल जाता है और थोड़ा सा नाइट्रोजन। बेंगलुरु विकास प्राधिकरण ने जक्कुर झील के पुनरुद्धार की शुरुआत की। अभी इसकी देखरेख वृत्त बेंगलुरु महानगर पालिका और नागरिक समूह जल पोषण ट्रस्ट करते हैं। झील के जरिए 70 मछुआरा परिवारों की रोजी रोटी चलती है। झील को दुरुस्त रखने में उनकी प्रमुख भूमिका है। जक्कुर झील की सुंदरता ये है कि समूचा समुदाय हमारे साथ है। घास काटने वाले मछुआरे, होमगार्ड, स्थानीय स्वयं सहायता समूह सब हैं। झील के पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर कोई जुटा है, फिर भी इसका पानी पीने लायक नहीं होगा। रोजमर्रा के काम में पानी का इस्तेमाल मुश्किल है। उसे बहुत अच्छी तरह फिल्टर करना होगा। कभी कभी झील से बदबू आती है। सरकार जो कर रही है वो सब ठीक है, झील का बचाव, सौंदर्यीकरण वगैरह, लेकिन पानी अभी भी साफ नहीं है। बेंगलुरु में 31 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। उनमें से 8 प्लांट ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए वैज्ञानिक तौर पर मॉनिटर किए जाते हैं, लेकिन दूषित खाना भी समस्या बना हुआ है, क्योंकि अब भी राज्य में बिना ट्रीट किया गंदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है।